हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गोल। आज है 2 अक्टूबर और इस वीडियो में मैंने लिए हैं आज टॉप 30 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो ये वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे कंप्लीट वॉच करना। बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की तो 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा विश्व कप का शुभंकर किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन चूजन एज द मैस्कोट फॉर द 23rd फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो किसे चुना गया है 2026 के लिए शुभंकर? तो ये चुना गया है क्लच, जायू और मैबल को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो कि यूएसए, कनाडा और मैक्सिको का शुभंकर क्लच, जायू और मैपल को चुना गया है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो द लोयननेस ऑफ द सोनिया एंड सनी किसके द्वारा लिखी गई है जिसे बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया? हु ऑथर्ड द लोयननेस ऑफ सोनिया एंड सनी नॉमिनेटेड फॉर द बुकर प्राइज? तो किसने लिखी है पुस्तक? तो ये पुस्तक लिखी है किरण देसाई ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। किरण देसाई की नई पुस्तक है द लोयननेस ऑफ सोनिया एंड सनी को बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन कौन बनी है? हु हैज़ बिन द फर्स्ट वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन विदाउट आर्म्स? तो कौन बनी है ये चैंपियन? तो ये बनी है शीतल देवी। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का, शीतल देवी। शीतल देवी ने अपने पैरों से धनुष चलाकर पहली बार बिना हाथ वाली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप बनने का गौरव हासिल किया है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली कौन सा देश बनाएगा? विच कंट्री विल बिल्ड द फर्स्ट वर्ल्ड क्लोजेस्ट फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर पावर सिस्टम? तो कौन सा देश बनाने वाला है ये? तो ये बनाने वाला है रूस ने घोषणा की है। जी हाँ, इसकी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, रूस ने घोषणा की है कि वह दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली बनाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? इन विच स्टेट हैज आयुष मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेट न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर? तो कहाँ पर स्टार्ट किया गया ये? तो ये किया गया है गोवा में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। आयुष मंत्रालय ने गोवा में पहला एकीकृत न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट किया है, इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई? तो कौन बने हैं इसके नए गवर्नर? तो ये बने हैं शिरीष चंद्र मुर्मू, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। शिरीष चंद्र मुर्मू जो कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी भी है, उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पर तो कोलंबो में आयोजित 7वां SAFF अंडर 17 फुटबॉल खिताब किसने जीता है? हु वॉन द 7th SAFF अंडर 17 फुटबॉल टाइटल हेल्ड इन कोलंबो? तो किसने जीता है ये खिताब? तो ये जीता है भारत ने। जी हाँ, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारतीय अंडर 17 फुटबॉल टीम ने फाइनल में नेपाल को हराकर 7वां SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। 8 क्वेश्चन की बात की जाए तो मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता है बना है, इसका जन्म किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था? मुखी बिकम द फर्स्ट एब्सोल्यूट चीता बोर्न इन इंडिया, इन विच नेशनल पार्क वाज इट बोर्न? तो किस नेशनल पार्क में इसका जन्म हुआ था? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश के, लेकिन किसमें? कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्मे मुखी को भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता माना गया है। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय सेना ने हाल ही में कौन सा गनर्स डे मनाया है? विच गनर्स डे हैज द इंडियन आर्मी रिसेंटली सेलिब्रेटेड? तो कौन सा गनर्स डे मनाया गया है इस बार? तो ये मनाया गया है 199वां, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारतीय सेना की अटॉर्नी रेजिमेंट ने 28 सितंबर 2025 को अपना 199वां गनर्स डे मनाया है। चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ तो भारत का पहला एकीकृत ओकनोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र किस राज्य में खोला गया है? इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेट ओंकोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर हैज बीन ओपन इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में खोला गया है ये सेंटर?
तो ये स्टार्ट किया गया है गोवा में। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, गोवा। गोवा में देश का पहला IORCC खोला गया है जो कि कैंसर अनुसंधान और रोगियों की देखभाल पर केंद्रित है। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के 37वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 37 प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। तो कौन बने हैं इसके नए प्रेसिडेंट? तो ये बने हैं मिथुन मनहास, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं ये मिथुन मनहास को BCCI का 37वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर कितनी बार जीता है? इंडिया वोन एशिया कप 2025 बाय डिफीटिंग पाकिस्तान। फॉर हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया वोन दिस टाइटल? तो कितनी बार किया है? तो ये जीता है 9वीं बार। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर 2025 का खिताब जीता और यह उसका 9वां खिताब है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट लगा सकते हैं आप, 9 बार। 13th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में किया गया है इस सेंटर का उद्घाटन? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन आप राइट लगा सकते हैं। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन सेंटर स्थापित किया गया है। अगर आपको मेरी करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाने से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लिविंग द विवेकानंद वे नामक किताब अनन्या अवस्थी और किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक लिविंग द विवेकानंद वे इज को ऑथर्ड बाय अनन्या अवस्थी एंड हु, मतलब अनन्या अवस्थी के अलावा और किसने लिखी है ये बुक? तो ये लिखी है निखिल यादव ने। जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लिविंग द विवेकानंद वे पुस्तक अनन्या अवस्थी और निखिल यादव द्वारा सह लिखित है। 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडियंस एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025? तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है शैलेश कुमार ने। सी ऑप्शन आप राइट लगा सकते हैं, इसका बिल्कुल सही है, शैलेश कुमार। शैलेश कुमार ने उच्च कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। तो दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली? तो कौन बने हैं दिल्ली के मुख्य सचिव? तो ये नियुक्त हुए हैं राजीव वर्मा। जी हाँ, ये ऑप्शन आप राइट लगा सकते हैं, राजीव वर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजीव वर्मा को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भी है। चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। तो 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान प्रोमिस टू चिल्ड्रंस अभियान किस संगठन ने शुरू किया? ड्यूरिंग द 2025 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द प्रोमिस टू चिल्ड्रंस कैंपेन्स? तो किस अभियान, मतलब किस संगठन ने किया है ये अभियान? तो ये किया है UNICEF ने। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। UNICEF ने ICC के साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रंस अभियान शुरू किया है ताकि बाल अधिकारों और समान अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्रिस वोक्स किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? क्रिस वोक्स इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स हु रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट? तो किस खेल से संबंधित है ये? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट लगा सकते हैं आप इसका, क्रिकेट। क्रिस वोक्स इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा भी कर दी है अपनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्टर एट द 2025 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स? तो एमी अवार्ड्स के लिए किसे चुना गया है, किस अभिनेता को चुना गया है? तो ये चुने गए हैं दलजीत दोसांझ। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। दलजीत दोसांझ को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। चलते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। तो एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल अपचार
उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वेयर वॉज एशियाज लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इनोग्रेटेड। तो कहाँ पे स्टार्ट किया गया ये? तो ये हुआ है एशिया का सबसे बड़ा दिल्ली में। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, दिल्ली। एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में शुरू किया गया ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। 21वें क्वेश्चन की बात करें तो भारत ने पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन एज एग्रीमेंट टू असेंबल द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। तो किस देश के साथ समझौता किया ये भारत ने? तो ये किया है इन्होंने भूटान के साथ। बी ऑप्शन आप राइट लगा सकते हैं इसका। भारत और भूटान ने पहली बार सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया। 22वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? विच एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी विल बी ऑब्जर्व ऑन 2 अक्टूबर 2025। तो कौन सी जयंती मनाई गई आज, यानी कि 2 अक्टूबर है आज, तो कौन सी जयंती मनाई गई गांधी जी की? तो ये मनाई गई है 156वीं। जी हाँ, बी ऑप्शन आप राइट लगा सकते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। 2025 में उनकी 156वीं जयंती मनाई गई। 23वें क्वेश्चन की बात की जाए, भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में करेगा? विच सिटी विल होस्ट द सी फूड कांग्रेस 2026 इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कहाँ पर होने वाली है ये इसका आयोजन? तो इसका आयोजन होने वाला है चेन्नई में। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट इसका, चेन्नई। भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में करेगा। 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द पैरालंपिक आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में जो अभी मैच चल रहे हैं पैरालंपिक विश्व चैंपियनशिप के, तो उसमें भारत ने कितने मेडल जीत लिए हैं? तो भारत ने जीत लिए कुल 7। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत ने दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियन में कुल 7 पदक जीते। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित है, जिसे यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? इन विच स्टेट इज द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इंक्लूडेड द यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क। तो कहाँ पर स्थित है, यानी कि किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व सितंबर 2025 में यूनेस्को की विश्व नेटवर्क सूची में शामिल किया गया। 26वें क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसको अगले 2 साल के लिए पुणे भारत का महान न्यायवादी नियुक्त किया गया है? हु वाज रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 2 years बाय द प्रेसिडेंट। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं आर वेंकटर मणि। जी हाँ, आर वेंकटर मणि। 27 क्वेश्चन की बात करते हैं किसकी अध्यक्षता में गंगा संरक्षण पर अधिकार प्राप्त कार्यबल की 16वीं बैठक आयोजित हुई है? अंडर whose chairmanship the 16th मीटिंग ऑफ एम्पावर टास्क फोर्स ऑन गंगा कन्वर्जेशन हैज बीन हेल्ड। तो किसके द्वारा की गई आयोजित बैठक? ये है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा। 28वें क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में किसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है? हु हैज रिसेंटली इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI। तो किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त हुए हैं मिथुन मनहास। जी हाँ, मिथुन मनहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय द्वारा कहाँ देश के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो ये हुआ है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा। 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? ये जीता है शैलेश कुमार ने। इसका राइट आंसर होगा शैलेश कुमार। वहीं लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस मंत्रालय द्वारा 27 सितंबर 2025 को स्वच्छ शहर जोड़ी पहल की शुरुआत की गई? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द क्लीन सिटी जोड़ी इनिशिएटिव ऑन September 27, 2025। तो किसके द्वारा की गई? तो ये है गृह एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो ये थी 2 अक्टूबर की आज की टॉप 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।